हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखा है तो आज की और कल की एक्सपायरी काफी अच्छी रही। निफ्टी के हिसाब से देखा है और बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा है, तो दोनों में काफी दिन ट्रेंडिंग रहे एक्सपायरी के। एक तरफा यहाँ पे देखो, इसमें एक तरफा मोमेंटम डाउन साइड में मिला और इसमें एक तरफा मोमेंटम अप साइड में मिला। यहाँ पे मतलब दोनों तरह के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे। ऐसे में कल देखो क्या मतलब बहुत अच्छा खासा सेलिंग आई थी यहाँ पे। फिर ये लेवल्स थे यहाँ पे जहाँ पे हमने प्लान करा था कि इस जगह के आसपास अच्छा सपोर्ट अगर मिल सकता है यहाँ पे तो ये लेवल रहेगा, वरना ये नेक्स्ट आएगा इसमें यहाँ पे ये 930 से लेकर 852 का टारगेट। तो यहाँ से रिकवरी दिखाई, यहाँ पे मार्केट ब्रेक लिया और मतलब जो भी पहले लेके बैठे हुए थे उन्होंने कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करी और यहाँ से आपस से रिवर्सल आया। और आज देखो कल एक चीज सबसे ज्यादा क्या दिक्कत वाली थी, कल सबसे ज्यादा सेलिंग आई थी ओवरऑल पूरे ब्रॉडर मार्केट में। आज वापस से बाइंग आई तो वापस ब्रॉडर मार्केट में बाइंग आई। मतलब मार्केट बहुत अलग तरीके की चीज चल रही। एक दिन पूरा अच्छा सेलिंग की साइड हो गया और जिन्होंने मिस करे थे मतलब शेयर्स बाय करने में, उन्होंने पूरा मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करी वहां पे और लेने के लिए वहां पे मतलब एंट्री करने की कोशिश करी। अब देखेंगे आज शेयर्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम आया था अभी तक। मतलब मार्केट वापस अभी एक बार सस्टेन करने की रेंज में है, शेयर्स में मोमेंटम है भी। तो अब लो साइड में देखो ये लेवल अच्छा बन गया यहाँ पे, जहाँ पे एक अगर रेंज बन गई, जब तक अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे नेगेटिव साइड में तो ना। और अपर साइड में यहाँ पे लेवल हो गया ये वाला लेवल। अब ऊपर की तरफ ये है, हम पुराने एक बार सारे हटाते हैं, एक बार ढंग से बनाते हैं इसको सारा, पुरानी सारी ड्रॉइंग हटाते हैं यहाँ से इसमें। ठीक है, आज का जो लो है वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भी यहाँ पे। इस लेवल से रिकवरी करी मार्केट ने, अगर उसके नीचे अब यहाँ पे जाके क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तब फिर वहां पर थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला चांस वहां पे दिखेगा अब मार्केट में आगे जाके। तो हम पहले इसको कंसिडर करते हैं आज के लो को से लेकर ये वाली रेंज एक ही रेंज बन जाएगी यहाँ पे इस जगह के आसपास। ठीक है, तो इस रेंज में यहाँ पे लेवल रहेगा। और अप साइड में देखो अब दिक्कत कहाँ आ सकती है, अगर ये निकला मार्केट का आज का हाई निकला तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा आएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास का, और फिर आएगा ये लेवल ऊपर। यहाँ पे उनको दिक्कत आ सकती है इसको अभी, क्योंकि ऊपर अभी क्या है ना, देखो फिर मल्टीपल रिजेक्शन लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पर। तो हमें जो कंसिडर कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं ये वाले लेवल। ठीक है, इस रेंज में, और इसी रेंज में अगर मार्केट निकलता है यहाँ पे कल से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेता है इसी के आसपास यहाँ पे, तो फिर वापस सेलिंग आती है यहाँ पे। तो एक बार रुकना यहाँ पे से, मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हो और यहाँ से कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है, तो एकदम यहाँ से आते ही एकदम शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से अच्छी खासी रैली करके आ रहा है 283 पॉइंट से लेकर 21,018 तक का। तो थोड़ा सा वेट करना, प्राइस एक्शन बने उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट करना, अगर इनकेस कभी भी नीचे जाके जाता है ऐसे में। क्योंकि जरूरी नहीं कि मार्केट आज रिवर्सल दिया तो मतलब अब नेगेटिव हुआ नहीं, वापस से सेलिंग आ सकती है और हो सकती है, मतलब हो सकती है बहुत सी। तो लेवल टू लेवल काम करेंगे हम यहाँ पे, उस हिसाब से चीजें देखेंगे ऐसे में। और कल मिड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिड में एक सपोर्ट लेवल है वो इस जगह के आसपास है यहाँ पे, इस जगह पर। ठीक है, नीचे का ये हो गया, यहाँ पे मिड में ये सपोर्ट लेवल है, ऊपर ही रिजेक्शन हो गया। तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और आज देखो निफ्टी में क्या, रिलायंस अगर स्ट्रेंथ दिखा दो तो फिर उसके आगे तो कुछ चलता नहीं है। अगर रिलायंस कल गिरा तो उसका वैसे इंपैक्ट पड़ा निफ्टी के ऊपर पूरा। आज रिलायंस चला तो पूरा मार्केट को लेकर और सेंटीमेंट उसने पॉजिटिव कर दिया। तो मतलब जब रिलायंस अगर ऊपर है या नीचे है तो उसके बाद तो फिर किसी का मतलब चलता ही नहीं जो वहाँ पे, तो वो कंडीशन है ऐसे में। और इसमें देखो यहाँ पे ये लेवल था इसके आसपास 46,966 के आसपास, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेवल था। इससे इसने रिवर्सल लिया तो धीरे धीरे करते करते अच्छा मोमेंटम इसने यहाँ पे दिया अप साइड में। अब हम इसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं चेंज, थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें देखो ये लेवल। ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ पे इसने अब सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। 47,636, 47,378, 47,162, ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे अभी रिजेक्शन लेवल आएगा यहाँ पे। पहला तो देखो आज का जो हाई है वो लेवल यहाँ पे रिजेक्शन लेवल हो जाएगा, उसके बाद आएगा फिर 48,181। ऐसे तो देखो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइस पे काफी बन रहा है यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए तो। क्योंकि ये वाला एरिया भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा है। अब हमें कंडीशन ये देखनी पड़ेगी, इस जगह पर कहीं भी टॉप पे मिलता है और सेलिंग का मौका मिलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं इस कंडीशन पे यहाँ पे। क्योंकि मिड में देखो इस जगह पर यहाँ पे आ रहा है रिजेक्शन लेवल, यहाँ पे आ रहा है, तो कई तरह के मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहे हैं ऐसे में। और डाउन साइड में अगर अभी गिरने लगा तो फिर जैसे अगर यहाँ पे पहला सपोर्ट है फिर ये सपोर्ट लेवल है, बाकी फिर नीचे तो अगर ये जब भी इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा तो थोड़ा सा नेगेटिव होने लग जाएगा यहाँ पे ये इसी के ऊपर। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में, जो है फिन निफ्टी है। और कल उसकी सेंसेक्स की एक्सपायरी कहलाएगी रहेगी, मतलब वहाँ पे कल। अब देखो इसमें फिर निफ्टी में एग्जिट वहीं से 20,994 से रिवर्सल लिया है यहाँ से इसने। 21,086 का लेवल तो इसने मार्केट में सुबह ब्रेक कर दिया था यहाँ पे पहली कैंडल पे, मतलब जो था उसी में ऊपर नीचे कर दिया। और उसी का लो भी देखो, पहली 5 मिनट की कैंडल का लो ये भी था 20,994। और इसी से बाद में इसने यहाँ से रिवर्सल लिया मार्केट ने। और एक नॉर्मल सी टर्म होती है, देखो मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, चाहे से 5 मिनट का हो या डेली टाइम फ्रेम हो, मार्केट जब ओवरसोल्ड हो जाएगा, ओवरबोट हो जाएगा, तो एक बार वो रिवर्सल या देगा, बाउंस करेगा उस जगह से। तो यहाँ पे आके मार्केट जब ओवरसोल्ड हो चुका था, यहाँ से एक बार बाउंस करो, उसने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई। और निफ्टी में फिर उसने रिलायंस की स्ट्रेंथ दिखाई और उसका मोमेंटम ऊपर लिखा, बाकी सबका भी सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा उसके साथ साथ।
तो यहाँ से रिवर्सल लिया, धीरे करते करते एक के बाद एक लेवल बनाता गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सेम लेवल हम रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते, क्योंकि अब कंडीशन ये है देखो, यहाँ पे इसमें गिरेगा तो इसी के आसपास सपोर्ट है, ये नेक्स्ट यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि पुराने जो लेवल्स थे उसके बीच में ही मार्केट आकर टिक गया यहाँ पे, ये इस रेंज का। जैसे में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।